मेरे प्यारे साथियों, मैं अनवर शुक्ला आज आप सभी को कक्षा 6 हिंदी मीडियम प्राकृतिक संख्या चैप्टर चल रहा हूँ पढ़ाने। इसमें अभ्यास फर्स्ट ए को प्रारंभ करने से पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या क्या है इसके बारे में जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या होती है क्या। जैसा कि प्राकृतिक संख्या बोला, जैसे प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। भैया हम आपको बता दें एक छोटे लेवल पे, एक छोटे स्तर पे कि प्राकृतिक संख्या जैसे यह एक क्या है, ये गोला है। इन गोलों को जब हम गिनते हैं, कितने गोले हैं, 1, 2, 3, 4। या जब हमें 4 गोलों के बारे में बताया तो 4 एक संख्या है। 4 क्या है, संख्या है। अब यह कैसी संख्या है, यह एक प्राकृतिक संख्या है। यह कौन संख्या है, यह एक प्राकृतिक संख्या है। अब ये भैया हम कहे जाएंगे कि प्राकृतिक संख्या है। उदाहरण के तौर पर हम लोग लेंगे कि प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु की संख्या, अब यहाँ पे वस्तु एक शब्द आया और वस्तु की संख्या आई, बात बता सकें। मतलब इसका ये हुआ, ये गेंद है, ये क्या है, आदमी है। ये दोनों क्या है। अब हम जिस संख्या के मदद से हम इन तीनों को गिनेंगे वही हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे 1 गेंद, 2 गेंद, 3 गेंद, तो ये जो 3 हमारा आया, 1, 2, ये 3, तो ये सभी क्या है, तीनों मिलाकर मतलब 3 टोटल हमारे पास टोटल कितनी गेंदें हैं, 3। ये 3 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या का परिभाषा देखा जाए, अगर देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जिनकी सहायता से हम किसी वस्तु को गिनने में प्रयोग करते हैं, वही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब प्राकृतिक संख्या में आ जाती है बात कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। क्या 1 से भी कोई छोटी संख्या है? हाँ, 1 से छोटी संख्या है 0। लेकिन मैंने सिर्फ प्राकृतिक संख्या के बारे में बात किया है, तो प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। 0 क्या है फिर भैया? पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होती है कि जब हम 0 और प्राकृतिक संख्या को, मतलब इसका ये क्या हुआ, 0, 1, 2, 3, ऐसे अनडिफाइंड, अपरिभाषित, मतलब कि हम गिन वहाँ तक नहीं सकती 0। और जब हम सभी प्राकृतिक संख्या को जब हम मिला देते हैं तब वे क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती
हैं। लेकिन जब एक की बात आ जाए तो एक हमारी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, वो भी क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब अनडिफाइंड का मतलब ये कि जैसे हम एक आए, एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है। जैसे मान लो अगर हम 1,00,000 ले लेते हैं तो 1,00,001 भी होगा, 1,00,002 भी होगा। तो इस तरह से करोड़ में अगर हम लोग आ जाएं तो 1,00,000 करोड़, 1,02,00,000, 1,03,00,000, 1,04,00,000। तो इस तरह से इस सभी संख्याओं में एक हरदम जब प्लस करते ही चले जाओगे, कितनी भी संख्या ला दोगे तो वह गिनना क्या है, असंभव है। इस तरह से ये संख्या क्या हो जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए क्या कर दिया गया, इसको सरलता में लेने के लिए अपरिभाषित का चिन्ह लगा दिया गया, अनडिफाइंड जिसे बोलते हैं। अब हम लोग कक्षा 6 अभ्यास फर्स्ट ए प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, अभ्यास फर्स्ट ए में क्या लिखा हुआ है, पहला, निम्नांकित संख्याओं को ख्यांकों में व्यक्त कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को सभी संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त करना है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है 427। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोगों को इन सभी चीज़ों के बारे में जानने से पहले एक छोटी सी सारणी बना लेनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 427। देखो बेटा भाइयों, इसमें 427, ये 4 है, ये 100 है, ये 27 है। काफ़ी बच्चे क्या कर देते हैं, इसी तरह से लिख देते हैं। इकाई का ये शॉर्ट फॉर्म है, मतलब इसको हम लोग छोटे शब्दों में लिख सकते हैं। दहाई, सैकड़ा, हजार तक। अगर 1 रुपये तुम्हें दे दिया जाए, कितने रुपए दे दिए जाएं, 1 रुपये, तो तुम उसे इकाई बोलोगे या दहाई बोलोगे, वह इकाई का अंक होता है। क्योंकि अगर हम लोग गणित की भाषा में देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इन सभी संख्याओं के आगे क्या लिखा हुआ है, 0। ये लिखा हुआ है 0 ना। अब इस 0 का मतलब ये है कि यहाँ पर इकाई अंक पर 1 है, 2 है, 3 है, ये 9। अब अगर दहाई की बात आ जाए तो ये मतलब कि 0, 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं क्या होती हैं, इकाई संख्या होती है। अब हम लोग दहाई संख्या देखेंगे, 11, 12, 13, यहाँ से लेकर 11 से लेकर कहाँ तक, डैश 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 डैश, मतलब बीच में सारी संख्याएं हैं। 99 तक की संख्याएं क्या हैं, दहाई हैं। दहाई का मतलब समझते हो, देखो मतलब देना, दा का मतलब क्या है, देना, और हा मतलब हाई, मतलब हम तुमको क्या कर लेंगे, हा हा हा
हक से तुम्हें क्या कर लेंगे, मांग लेंगे, तभी तो हम बच जाएंगे ना दहाई। तो प्यारे बच्चों, दहाई मतलब दुहाई कर दो भगवान, दुहाई या 9, दुहाई मांग लिया 9 से, तो क्या बन गया ये 98। तो ये सभी क्या संख्या हो गई, दहाई। देखो हम लोग सारणी में देख 27 कब आएगा, 20 प्लस मतलब जोड़ 7, तब क्या बन जाएगा ये 27। 27 किसके नज़दीक है, 30 के या 20 के, ये नज़दीक है 30 के। कितने ज़्यादा नज़दीक है और इससे कितने ज़्यादा दूर है, इससे 7 दूर है और इससे 3 नज़दीक है। तो 10 वाली सभी संख्याएं ली जाती हैं। तो 20 और 7, 7 का मतलब क्या हो गया, इकाई अंक, और 20 का मतलब दहाई अंक। तो इकाई पे क्या है 7 और दहाई पे क्या है 2, ये क्या बन गया 27। 100 से लेकर कहाँ तक आती हैं, 999 तक संख्या क्या कहलाती हैं, सैकड़ा। इसके बाद क्या जाता है, हजार। इसके बाद क्या जाता है, हजार। 9999, 9999। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हजार। ये क्या हो गया, हजार, हजार। ठीक, ये क्या हो गया, हजार। ये क्या हो गया, हजार। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इसको देखेंगे सैकड़े को। सैकड़ा में इसने क्या बोला था कि 427। 100 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर सैकड़ा में कितने जीरो होते हैं, सैकड़े में 2 जीरो होते हैं। तो सैकड़े में जब 2 जीरो होते हैं तो अब ये 2 अंक 100 में ही पढ़े जाएंगे ना। ये जैसे क्या है यहाँ पे 100 हो गया, ये 100 ना, 133, 127, 127। तो यहाँ पे अब क्या बोलेंगे हम लोग, एक यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे, एक। तो क्या बन जाएगा 100 इकाई दहाई, ये क्या हो गया 27। तो इस तरह से हम लोग 427 को किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे मतलब ये हो गया कि 427। यहाँ पे ये 4 2 7, ठीक लिखोगे। देखो अब 3000, देखो पीछे से इकाई अंक से शुरुआत हमेशा करनी है। इसमें क्या दिया गया है कि एक का मतलब एक कितने कहाँ तक आता है, 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं कहाँ तक आती हैं, इकाई में आती हैं। इकाई के आगे 0 लगा हुआ है, मतलब कि ये दोनों संख्याएं जब उधार दे दोगे तब क्या बन जाएगी, ये दहाई। तो अब देखो बेटा, एक यहाँ पे लिख लो। इसमें क्या बोला है 100। 100 का मतलब कि अब यहाँ पे एक 0 बढ़ा दो। 100 कितना, 100 500। कितना 100 500। देखो 5 अंक में आता है, ये आता है सैकड़ा। 500 का नोट देखे होगे तुम लोग, गांधी जी छपे रहते हैं, ऐसे 500 लिखा रहता है ना। यहाँ पे गांधी जी की फोटो बनी होती है, इसमें जो दिखाई देती है। तो ये 500 एक हो गया। अब यहाँ पे किसकी बात आ गई, अब 3000। अब हजार में यहाँ पे हम इसको 3 लिख देंगे। क्या लिख दें यहाँ पे 3, तो 300501। 15 की बात आ गई अब,
तो 5 और 1 मतलब ये 5 था, एक इसने दुहाई मांग ली किससे, 1 से, तो क्या बन गया ये 15। कितना 15? 115। क्या एक 115? 115 मतलब यहाँ पे 115। ठीक, अब आ गया क्या 15। 100 कैसे लिखते हो? 100 ऐसे लिखते हो ना, ये ऐसे, तो 15 उसमें हो गया। अब 29, पहले 29 लिखते हैं। चलो 29 मतलब कि इसमें 9 आ रहा है ना, 29 कैसे लिखते हो तुम लोग? ऐसे। 9 है ये, 2 दुहाई मांग ली तो क्या बन जाएगा? दुहाई हो गया इसका। 1000 पे अब आ जाओ, कै हज़ार? 79,000 मतलब कि सैकड़ा पे 0 लग जाएगा। 1000 बोला है ना, इसमें सैकड़े की बात नहीं की है, इसलिए 1000 की बात आ गई। अब तो 1000 पे आ जाओ। कै हज़ार? 79। तो अब 79 में ये इकाई का है, ये दहाई का है। ये इकाई हो गया, ये क्या हो गया? दहाई हो गया। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे? 79। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो।